Assalamu alaikum everyone. This is विशाल कुमार जो and I welcome you all on विशाल जो टीचर्स. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल आउटरीच प्रोग्राम के बारे में. This is one of the best scholarship provided in Pakistan and this is provided by LUMS. You know LUMS is one of the most prestigious institute of Pakistan. और अगर आप ग्रेड 11th में पढ़ते हैं या ओ लेवल कर रहे हैं तो दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू. इस स्कॉलरशिप के हवाले से बात करते हैं तो सबसे पहले आपको इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मालूम होना चाहिए. देयर आर 2 कंडीशंस कि LUMS जो है उनको तो मतलब स्टूडेंट से 2 कंडीशंस रखती है. एक उनकी जो मेट्रिकुलेशन या ओ लेवल की जो रिज़ल्ट है दे मस्ट हैव ऑब्टेन्ड एटलीस्ट 80% मार्क्स एंड दूसरी जो है उनका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है दैट मस्ट बी नीडी. जो नीडी एंड एक्सेप्शनल स्टूडेंट है दे विल बी प्रोवाइडेड विद स्कॉलरशिप. अब बात करते हैं स्टेप्स के बारे में कि स्टेप्स क्या हैं स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए. सबसे पहले यू हैव टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म. आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, फिर जो शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट है उन्हें LUMS कैंपस में बुलाया जाएगा. 2 वीक का वहाँ पे कोचिंग सेशन होगा जिसे समर कोचिंग सेशन कहते हैं. और इस बार जो होगा वो 2022 के अगस्त में होगा. ओके. एंड दूसरी जो चीज़ है वो जो स्टूडेंट जो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं देन वो दे विल बी टॉट फॉर 2 वीक्स देयर. उन्हें 2 हफ्ते तक पढ़ाया जाएगा वहाँ पे और उसके बाद they are eligible to apply with regular students. अच्छा, दूसरी बात यह है कि you will be lucky if you are shortlisted for NOP. आपके जो भी एक्सपेंड टीचर्स हैं वो सारे LUMS के थ्रू पे किए जाएंगे. You don't need to pay anything, but जो ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस है that you have to pay only. और दिस इज़ वेरी बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू अगर आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं. तो आइए हम फॉर्म फिल करना सीखते हैं. तो मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करने लगा हूँ. सबसे पहले आपको यहाँ पे सर्च पे गूगल पे लिखना है NOP.LUMS. तो मेरा सर्च किया हुआ था तो आ गया. और यहाँ पे आपको जाके क्या करना है, लेट इट लॉग. तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना अकाउंट जो है वो लॉगिन करना है. अगर आप इस पोर्टल पे पहली मरतबा आए हैं तो आपको अपना यहाँ पे न्यू अकाउंट जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा. बट आई हैव ऑलरेडी मेड माई अकाउंट. तो यहाँ पे यूज़र नेम और जो पासवर्ड जो है मेरा वो ऑलरेडी लगा हुआ है. तो ये मेरा अकाउंट जो है वो लॉगिन हो रहा है एंड ओके लॉगिन हो गया. तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा. यहाँ से आप अपना एप्लीकेशन जो फॉर्म है उसका पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं, उससे लॉग आउट भी कर सकते हैं. ठीक है. बट यहाँ पे आप नीचे देख लें, आपके पास 47 डेज 17 आवर्स 14 मिनट्स एंड 36 सेकेंड्स हैं आपके पास. ठीक है. और एप्लीकेशन स्टेटस पे जो लिखा हुआ है दैट इज़ नॉट सबमिटेड. मैंने अभी तक ये फॉर्म सबमिट नहीं किया. तो दे आर 6 सेक्शंस यू कैन सी. बाकी जो है वो रेड है, एक ग्रीन में है बिकॉज बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरी रही हुई है बट आई हैव फिल्ड अदर इन्फॉर्मेशन, इसीलिए मेरा जो वो सेक्शन है दैट हैव बीन ग्रीन इन कलर. तो बायोग्राफिकल जो इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले हम यहाँ पे जाते हैं. दिस इज़ वेरी जनरल इन्फॉर्मेशन. ठीक है. यहाँ पे क्या होगा कि आपको अपना नाम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सारी चीज़ें रखनी है. यहाँ पे फोटोग्राफ जो है वो यहाँ पे आपको अपलोड करना है एंड कीप इन माइंड कि वो जो आपका फ़ोटो है उसकी साइज़ 1 MB से कम होनी चाहिए और वो JPG या JPEG फॉर्म में होना चाहिए. ठीक है. और उसके बाद यहाँ पे आपका नेशनल NIC कार्ड नंबर और फादर की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपसे मांगेंगे. फादर का टाइटल क्या है. ठीक है. मिस्टर, डॉक्टर, प्रोफेसर, लेट, वट एवर इट इज़. फादर नेम, आपके वालिद साहब का NIC नंबर, प्रोफेशन, डेजिग्नेशन. सेम इज़ विथ योर मदर. वो भी तमाम चीज़ें आपकी वालदा के भी रिक्वायर्ड हैं यहाँ पे. बट अगर आपकी वालदा कोई जॉब वगैरह नहीं करती यू कैन राइट प्रोफेशन की जगह पे यू कैन राइट एज अ हाउस वाइफ. उसके बाद यहाँ गार्डियन इन्फॉर्मेशन हैं वो यू कैन राइट आइदर सेव एज फादर और सेव एज मदर. अगर इन दोनों में से नहीं है तो यहाँ पे जो आपके गार्डियन है जो आपकी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं आप उनके बारे में भी लिख सकते हैं. तो कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन जो आपने प्रोवाइड की हुई है अपने इस अकाउंट बनाने के वक्त वही कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आएंगी. और ये आपका नंबर और अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर भी आप यहाँ पे ऐड करेंगे. अगर आपका लैंडलाइन है तो वो भी नंबर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं. परमानेंट एड्रेस जो है यहाँ पे आपको अपने एड्रेसेस लिखने हैं जहाँ पे आप रहते हैं और मेक श्योर कि वो जो एड्रेस है वो करंट वाला ही होना चाहिए जहाँ पे उनका जो भी मेल वगैरह होगा वो वहाँ पे आएगा. ठीक है. तो कंट्री सिलेक्ट करेंगे ऑब्वियसली कंट्रीज ओवर पाकिस्तान. प्रोविंस जो है आपका सिंध बलूचिस्तान जो भी हो. ओके. तो उनके जो प्रोविंसेस यहाँ जो उनके डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो सारे आ जाएंगे सामने. ठीक है. यू हैव टू सिलेक्ट इट रिस्पेक्टिवली. अगर आपका करंट एड्रेस जो है वो सेम है तो यू हैव टू टिक दिस, जो है वो एड्रेस सेम आ गया. अब ये पूरा फिल करने के बाद यू हैव टू क्लिक ऑन सेव एंड रिटर्न.
ओके, 7 रिटर्न पे आपको क्लिक करना है जब आपकी ये इन्फॉर्मेशन पूरी हो जाएंगी। बट आई एम नॉट क्लिकिंग ऑन दिस बिकॉज मैंने ये फॉर्म भरा नहीं है, बस आपको समझा रहा हूँ। तो आई एम रिटर्निंग इट विदाउट 7। ठीक है, तो ये जो फॉर्म ये वापस आ गया। समझेंगे अगर आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया होगा सेक्शन, तो ये जो आपका कलर है ये रेड से ग्रीन हो जाएगा। सेकंड में आते हैं एकेडमिक रिकॉर्ड में। ये एकेडमिक रिकॉर्ड है। सबसे पहले सेकेंडरी स्कूल मतलब कि आपने मैट्रिक तक कहाँ पे पढ़ा है, तो वहाँ की इन्फॉर्मेशन वो आप डिग्री लिखेंगे। डिग्री आपकी अगर मेट्रिकुलेशन है तो यू हैव टू टिक ऑन मैट्रिक। अगर आप ओ लेवल या ए लेवल के स्टूडेंट थे, यू हैव टू टिक ऑन ओ लेवल। देन ईयर, किस ईयर में आपने कंप्लीट किया है। आई गेस आपने जो कंप्लीट किया होगा वो 2020 में किया होगा और 21 में किया होगा। ठीक है, तो इस पर जिससे टिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपना रोल नंबर लिखेंगे, जो आपका मतलब एग्जामिनेशन रोल नंबर है वो, स्कूल नेम, कंट्री सिलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, ये सारी चीज़ें आप सिलेक्ट करेंगे। डिड यू हैव अ पोजीशन इन बोर्ड एग्जाम, येस और नो, वो आपके ऊपर है। अगर येस लिखेंगे तो पोजीशन और वो चीज़ें भी मांगेगा, अगर नो लिखेंगे तो देन दिस इज फाइन। यहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, FAC, यू कॉल इट इंटरमीडिएट और ए लेवल, जो भी आप कर रहे हैं वो यहाँ पे आप टिक करेंगे। एंड यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ये आपके लिए ऑप्शन जो है यस और नो में आप, ये लोड हो रहा है। ओके, सो ये आपके डिफरेंट बोर्ड्स हैं। FSC को आप करेंगे। ठीक है, यू हैव कंप्लीटेड इंफॉर्मेशन इंटरमीडिएट लेवल, ये नो, बिकॉज अगर आप फर्स्ट में हैं तो मतलब आपने इंटरमीडिएट कंप्लीट नहीं किया, तो यहाँ पे नो लिखेंगे। ठीक है, और इफ़ यू हैव नॉट येट गिवन फर्स्ट ईयर एग्जाम प्लीज चेक योर दिस बोर्ड। अगर आपने फर्स्ट ईयर के अभी तक एग्जाम नहीं दिया तो आप बस इसे टिक कर देंगे। उसके बाद एग्जामिनेशन इंफॉर्मेशन है कि आपका जो बोर्ड है वो कौन सा है, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन है या आपका कैम्ब्रिज बोर्ड है या आपका AKU, जो भी बोर्ड है, कंट्री, प्रोविंसेस, ये सारी मतलब यहाँ पे आपको फीस पुट करनी है कि एनुअल फीस कितनी होती थी, स्कॉलरशिप आपको कितनी थी, पेरेंट्स की कंट्रीब्यूशंस कितनी थी। तो ये सारी जनरल एकेडमिक इन्फॉर्मेशन है जो कि रिक्वायर्ड है। उसके बाद आई एम अगेन रिटर्निंग विदाउट सेविंग, और इससे जैसे ही बाहर आएंगे आप थर्ड जो पोर्शन है उसमें जाएंगे रेफरेंसेस में। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपके जो टीचर्स हैं उनके रेफरेंसेस देने हैं। यू कैन गिव मोर देन वन, तो आप उनका नाम, उनकी जो जहाँ पे वर्किंग पोजीशन है वो लिखेंगे, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर। सो दिस इज मस्ट बिकॉज दे कैन कॉन्टैक्ट विथ योर टीचर्स के आइदर उस बंदे में जो है वो दम है या नहीं, दे कैन कॉन्टैक्ट विथ देम। ठीक, सो दिस इज यू कैन नेसेसरी। अदर इन्फॉर्मेशन में आएंगे, ये थोड़ा सा क्या कहें कि थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। डू यू हैव इंटरनेट एक्सेस, yes or no, you have to tick accordingly. Did you ever attend the NLP coaching session at LUMS, you have to tick on no। और उसके बाद है कि आपको इसके बारे में कैसे पता चला, आप जिस पर टिक करना चाहें आप टिक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप मल्टीपल ऑप्शंस को भी टिक कर सकते हैं कि मुझे दोस्त ने बताया है क्या, ये वो। नेम ऑफ स्कूल, या जहाँ पे आप, असल में ये होता है कि जो NLP की जो टीम है वो हर स्कूल विजिट करके और वहाँ पे इनकी मतलब क्या कहें कि गाइडलाइंस देती हैं। बट अगर ऐसा कोई सीन नहीं हुआ आपके पास तो आप कंडक्ट इसको छोड़ दें, बाकी जो है ऊपर वाले जहाँ जहाँ से आपको पता चला है वहाँ उसे आप टिक कर दें, फ्रेंड्स, न्यूज़पेपर। ओके, तो देन यू कैन सेव इंफॉर्मेशन, बट आई एम रिटर्निंग, यू नो हाउ, व्हाई। अब जो सबसे मेन जो पार्ट है वो लास्ट वाले दो हैं, एक है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन और दूसरा है एसे। तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल अबाउट दिस। अब सबसे पहला जो बॉक्स है दैट इज़ हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव। अब सिबलिंग्स आप कितने हैं। अच्छा, सिबलिंग्स में जो है यू आर नॉट सपोज टू इंक्लूड योर ओन सेल्फ, आप खुद को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मेरे जितने बहन भाई हैं, हम में से आई विल एक्सक्लूड माई सेल्फ, बाकी जो है रिमेनिंग उनका जो नंबर है वो यहाँ पे मेंशन करना है। आइदर 1 2 3 जो भी हैं वो आप लिखेंगे। हाउ मेनी एसेट डज योर फैमिली हैव, तो एसेट कितने हैं आपके पास, 1 2 जो भी हैं वो लिखेंगे। हाउ मेनी ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल जो हैं तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे आप नन या 0 जो भी करें। ओके, हाउ मेनी लोन्स हैज़ योर फैमिली टेकन विच आर स्टिल पेबल, अगर आपने लोन वगैरह लिए हैं तो वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं। एंड ट्राई टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, ये आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे। ओके, जैसे नीचे आएंगे देयर इज सिबलिंग इन्फॉर्मेशन। अब आपके जो भी सिबलिंग्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन भी आप यहाँ पे पुट करनी होगी, बिकॉज यू हैव मेंशन 3 सिबलिंग है और उनकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे पुट करनी।
एड सिबलिंग रिकॉर्ड में आपको दबाएंगे और यहाँ पे आप सिबलिंग का नेम लिखेंगे, उनकी रिलेशनशिप लिखेंगे, आपके इधर ब्रदर या सिस्टर क्या है, उनकी एज लिखेंगे, व्हाट इज योर सिबलिंग डूइंग, वो क्या कर रहे हैं, इधर पढ़ रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, तो रिस्पेक्टिवली जितने आपने नंबर यहाँ पे मेंशन किए हैं उतने आपको सिबलिंग्स को यहाँ पे ऐड भी करना है। अच्छा, एसेट्स इन्फॉर्मेशन में आपने जितने एसेट मेंशन किए हैं वो भी आपको यहाँ पे बताने हैं। जैसे अगर मैंने मेंशन किया था 1 और वो क्या है, मेरा हाउस है, तो यहाँ पे हम ऐड एसेट पे जाके अपने एसेट टाइप को मैं करूँगा प्लॉट, हाउस, एग्रीकल्चर लैंड या शॉप बिल्डिंग जो है, हाउस, और ऑनरशिप जो है वो क्या है, ऑन्ड है, हमारी अपनी है, एरिया उसका लिखेंगे, करंट वैल्यू उसकी लिखेंगे, लोकेशन लिखेंगे कि मतलब हमारा जो एसेट है वो ये है। ठीक है, तो जितने भी आपने मेंशन किए हैं, अगर आपने कार वगैरह की है तो वहाँ पे आपको शायद मॉडल वगैरह भी पूछ सकता है। एसेट इन्फॉर्मेशन जो हैं वो आप यहाँ पे अगर पुट कर देंगे तो ये जो बॉक्स है ये आपका मतलब वो जो है फिल हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ऑटोमोबाइल इन्फॉर्मेशन जो है वो अगर है तो आपके पास वो भी आप इसे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ओके, अब जो पार्ट आ रहा है ये है फैमिली इनकम इन्फॉर्मेशन। ये बड़ा थोड़ा सा क्रिटिकल है। ठीक है, कि अब देखें, दैट्स नंबर 1, एनुअल सैलरी या पेंशन आपके फादर की कितनी है, मदर की कितनी है, और गार्डियन जो है उनकी कितनी है। ठीक है, वो तीनों आप पुट करेंगे। एनुअल बिजनेस इनकम, अगर आपका कोई बिजनेस वगैरह है वहाँ से एनुअल आप कितने कमाते हैं, फादर कितने कमाते हैं, मदर कितनी कमाती हैं, और गार्डियन जो है वो कितने कमाते हैं। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे पुट करना है। एग्रीकल्चर से कितना आता है वो भी यहाँ पे आपको पुट करना है। एनुअल रेंटल इनकम अगर आती है तो ठीक है, अदरवाइज यू कैन पुट 000। एनुअल रिटर्न और सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट वो यहाँ पे पुट करनी है आपको। इनकम, एनुअल इनकम फ्रॉम एनी अदर सोर्सेज, जो दूसरे सोर्सेज हैं, ज़रायत हैं, वहाँ से भी अगर आपकी इनकम आती है तो वो भी आप यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, ये होगी आपकी एनुअल इनकम। अब आ जाते हैं आपके एक्सपेंसेस पर। एक्सपेंसेस की अगर बात करें तो एनुअल एजुकेशन एक्सपेंसेस आपके कितने आ रहे हैं, एनुअल रेंटल एक्सपेंसेस आपके कितने आ रहे हैं, और एनुअल फूड एक्सपेंसेस, टेलीफोन बिल्स, मेडिकल बिल्स, एनुअल इलेक्ट्रिसिटी, गैस बिल्स और ट्रांसपोर्ट वगैरह जो भी बिल है वो सारे आपको यहाँ पे मेंशन करने, बिकॉज अब दे कैन जज बाय योर इनकम एंड योर एक्सपेंसेस कि आपकी इनकम कितनी हो रही है और एक्सपेंसेस आपके कितने हो रहे हैं। ये जो एक है तरीका आपको जज करने का। बट मेक श्योर कि आपके जो इनकम है वो और आपके एक्सपेंसेस दैट मस्ट बी इक्वलेंट। ठीक है, कोई ज़्यादा उनमें कोई गैप ना हो, ज़्यादा वो बड़ा ना हो। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करना है ताकि जो क्या कहें कि रीडर है, स्कॉलरशिप देने वाले, दे कैन अंडरस्टैंड कि आप जो है एलिजिबल हैं और आप नीडी हैं। ठीक है, तो वो आप लिखेंगे और यहाँ पे वो ये जो है ये ऑटोमेटिकली क्या कहें कि फुल हो जाएगा कि एनुअल इनकम आपकी इतनी है, टोटल एक्सपेंडिचर्स आपके इतने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा आपको ऐसा लिखना होगा। ठीक है, you can write a paragraph, you know the difference between paragraph and essay, you can write a paragraph okay, why do you think you should be considered for lumps and not be scholarship, आप खुद को एलिजिबल क्यों मानते हैं, ऐसी आप में क्या खासियत है, आर यू नीडी, और एनी क्वालिटी यू कैन मेंशन है। और यहाँ पे आपको मतलब अपनी क्वालिटी है वो भी थोड़ा सा बतानी पड़ेगी, अपनी नीड्स को भी मेंशन करें कि आई एम नीडी वन, ये वो। तो यहाँ पे आपको रीज़न बताना है कि लम्स आपको सिलेक्ट क्यों करें। ठीक है, तो ये अगर आप फिल कर देंगे तो आपका ये जो पोर्शन है हो जाएगा और सबसे ऊपर आके सेव इन्फॉर्मेशन पे आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो सेव हो जाएगी। ओके, तो हम आते हैं वापस एप्लीकेशन फॉर्म पर। एप्लीकेशन फॉर्म में हम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन तक तो आ गए हैं और अगर आपने सारे फॉर्म मतलब जो पोर्शन हमने सही तरीके से फिल किया है तो ये आपके सारे जो हैं ये सारे ग्रीन हो जाएंगे लाइक अदर इन्फॉर्मेशन की तरह। ठीक है, तो ये अगर ऊपर आ रहे आपके ग्रीन है तो मतलब यू आर गोइंग गुड, सो बेस्ट ऑफ लक। सबसे लास्ट और सबसे क्रिटिकल जो है वो है ऐसे, बिकॉज जो शॉर्ट लिस्ट करते हैं वो ऐसे के बेस पे करते हैं। ठीक है, तो ऐसे हर बार जो है वो टॉपिक डिफरेंट होता है। कभी आता है कि डिस्क्राइब योर करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, और इसमें वर्ड लिमिट भी होती है और क्या कहें कि पूरा आपका जो फॉर्म है वो एनालाइज होता है आपकी इस बेस पर। ठीक है, तो सवाल ये है, डिस्कस योर एम्बिशन, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस एंड हाउ विल इट यू सक्सीड इन दी चूजन प्रोग्राम
यू आर इंटरेस्टेड इन लम्स। अब ये जो है ये थोड़ा सा क्रिटिकल है। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऐसे लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे वर्ड लिमिट है मिनिमम 200, बट पास में जो होता था वो मैक्सिमम 200 था। तो मैक्सिमम 200 में आपको मेंशन करना था आपका अपना पूरा जो भी है वो ऐसे, बट दिस टाइम यू आर सपोज टू राइट इन मिनिमम 200 वर्ड्स। आपके कम से कम जो अल्फाज है वो 200 होने चाहिए, ठीक है। तो ये अगर आप ऐसे लिखेंगे, सो मेक श्योर कि आपने अपने जो भी असातिज़ा हैं, आपके जो भी टीचर्स हैं, सबसे चेक करवाएं और तामुल से लिखें, बिकॉज आपका जो ये पूरा फॉर्म है वो डिपेंड करता है इस एक क्या कहेंगे ऐसे पर। स्पेशली ऐसा जो है वो ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर भी नहीं लिखना, और सफ़ा ऐसा भी नहीं लिखना बच्चों वाला। मीन टू से कि यू हैव टू वर्क ऑन इट, ठीक है। वो थोड़ा ऐसा लगे लेवल बने। तो ये जो ऐसे है ये आपकी एप्लीकेशन में एक जान डाल सकता है, और आपको NOP स्कॉलरशिप भी इंशाल्लाह मिल जाएगी इफ़ योर ऐसे इज क्या कहेंगे पावरफुल। तो वो ऐसे आप लिखिएगा, पंचुएशन का खास ख्याल रखिएगा, थॉट्स का, एंड बी स्पेसिफिक। ज़्यादा कोई लॉन्ग सेंटेंसेस ना लिखिएगा, सफ़ा शॉर्ट भी नहीं। तो लॉन्ग शॉर्ट जो है ऐसे आप सीक्वेंस बनाए रखिएगा, और ऐसे करके देन 7 रिटर्न को दबाएंगे तो आपका जो ये फॉर्म है ये हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो जैसे ही हम बाहर आएंगे तो फिर जैसे ही हम बाहर आएंगे तो ये आपके जो भी हैं ये सारे हो जाएंगे किस मतलब हो जाएंगे आपके ग्रीन। तो ये अगर आप फॉर्म आपने पूरा सही से भरा हुआ है, आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा कि आई एग्री। तो वहाँ पे यहाँ बीच पे स्क्रीन पे तो यू हैव टू क्लिक ऑन दैट एंड आई एग्री पे आपको मतलब टिक करके वहाँ पे आपको फॉर्म सबमिट कर देना होगा। जैसे ही आप फॉर्म सबमिट करेंगे आपके पास एक लेबल आ जाएगा, उस लेबल को आपको क्या करना है, प्रिंट करना है, और प्रिंट करके आपको जब वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो पूरी लिस्ट चेकलिस्ट आपके पास यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म जो है इससे आप दबाएंगे तो आपके पास जो आपने फॉर्म फिल किया है वो पूरा आ जाएगा। वो फॉर्म और वो जो लेबल जो PDF एक आएगा उससे डाउनलोड कर और जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारे आप मिलाकर आपको क्या करना पड़ेगा, उन्हें कोरियर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ तक कर लेते हैं और जो है आप क्या कहेंगे एलिजिबल हैं, और इंशाल्लाह आप शॉर्ट लिस्ट भी हो जाएंगे, एंड देन यू विल हैव अ गुड जर्नी एट लम्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ like this video and subscribe my channel. Do not forget to share this video with applicants who want to apply for LUMS. Thank you so much.